नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ये बात आपने भी कई बार सुनी होगी कि एक का नुकसान मतलब दूसरे का फायदा निश्चित है। यही भारत के साथ हो रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध अब चौथे हफ्ते में पहुंच चुका है और इसके खत्म होने की ना तो कोई संभावना है, ना ही कोई आसार दिखते हैं। लेकिन इसी बीच ये युद्ध भारत के लिए एक बहुत ही ज्यादा बड़ी और अच्छी खबर लेकर सामने आया है। दरअसल खबर यह है कि भारत को बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े और विशालकाय ऑर्डर मिल रहे हैं और इस समय हालात ये हैं कि दर्जनों से भी ज्यादा देश लिटरली लाइन में खड़े हुए हैं भारत को ऑर्डर देने के लिए। ये स्थिति है और दुनिया भर की तमाम फाइनेंशियल एजेंसियां कह रही हैं कि रूस यूक्रेन का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है, भारत इस साल उसे पूरी तरीके से कैप्चर कर लेगा। कारण रूस यूक्रेन का युद्ध। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि आपको बता दूं कि इस समय अनाज को एक्सपोर्ट करने के मामले में, जी हां, अनाज खाने के मामले में नहीं, एक्सपोर्ट करने के मामले में दुनिया के दो सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। यहां तक कि यूक्रेन को तो ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप कहा जाता है। खास करके ऐसे देशों को रूस यूक्रेन की बहुत जरूरत है जहां पर ज्यादा खेती नहीं होती, जहां पर ऐसी स्थिति नहीं है कि अनाज उग पाए। खास करके मैं बात कर रहा हूं यूरोप के बहुत सारे देश, इसके अलावा अफ्रीका के 2 दर्जन से ज्यादा देश। इतना ही नहीं, अकेले एशिया के अंदर 25 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिन्हें रूस यूक्रेन लगातार अनाज बेचते आए हैं कई दशकों से। लेकिन अब रूस ने यूक्रेन पर ऐसे समय में हमला किया है जब फसल कटने का वक्त है यूक्रेन के अंदर। ऐसे में हमले की वजह से यूक्रेन अनाज की फसल नहीं काट पाएगा, ना ही उसे बेच पाएगा। लेकिन आप कहेंगे कि भले ही यूक्रेन ना बेच पाए, रूस तो बेचेगा ही नहीं, क्योंकि इस हमले के जवाब में पश्चिमी देशों ने कठोर प्रतिबंध लगाए हैं रूस पर। ऐसे में रूस भी अपना अनाज नहीं बेच पाएगा और इसीलिए इंटरनेशनल मार्केट में अनाज की कीमतें पिछले 15 दिनों में आसमान छू रही है। लेकिन यही भारत के लिए वरदान बनकर आया है। क्यों? क्योंकि आने वाले 10 से लेकर 15 दिनों में भारत के अंदर अलग अलग राज्यों में अनाज की फसलें कटनी स्टार्ट हो जाएंगी। दूसरी अच्छी बात यह है कि इस साल भारत के अंदर अनाज की फसल सबसे अच्छी हुई है पिछले 5-10 सालों में। ऐसे में फसल भी ज्यादा है और सही समय पर आई है। इस वजह से भारत उन सभी देशों को अनाज एक्सपोर्ट कर सकता है जो पहले रूस और यूक्रेन से अनाज लिया करते थे। इससे भारत के सभी देशों के साथ संबंध भी बढ़ेंगे, क्योंकि भारत उनके खाने पीने की चीजों में मदद कर रहा है। दूसरा ये कि प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो अनाज है उसकी कीमतें काफी ज्यादा बढ़ी हुई हैं। और तीसरा फायदा, भारत के ओवरऑल एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगे, जिससे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा होगा। भारत का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो भी तेजी से बढ़ेगा। वरना आप सभी लोग तो जानते ही हैं कि हमारे यहाँ पर फसलें खरीद कर रख तो ली जाती हैं, लेकिन उन्हें बेचा नहीं जाता। वो पड़ी पड़ी हमारे यहाँ पर सड़ जाती हैं। अनाज हर साल लाखों टन ऐसे ही खुले में पड़ा हुआ सड़ जाता है। लेकिन इस बार हमारी फसलों के साथ ऐसा नहीं होगा। वहीं बस सरकार से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो ये कीमतें बढ़ी हैं, इसका फायदा हमारे किसानों को भी मिले, उन तक भी ये बढ़ी हुई कीमतें पहुंचे। खास करके छोटे किसानों को, जिनका राजनीति से कोई मतलब वास्ता नहीं है। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ था। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।